हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस दिस इज अजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गायनेक एंड ऑप्स में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। नाम से ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से प्रेगनेंसी को डायग्नोस किया जाता है, कि प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है। तो इसमें हम लोग डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स की बात करेंगे। ट्राइमेस्टर वाइज क्या क्या वहाँ पे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स साइंस क्या होता है, सब्जेक्टिव साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डायग्नोसिस ऑफ जो प्रेगनेंसी है एक मल्टीफेसेट अप्रोच रखता है, मतलब कि इसको डायरेक्ट देख के या क्लिनिकली एक ही बार में डायग्नोस नहीं किया जा सकता है, या फिर अगर डायग्नोस कर रहे हो तो उसमें गलतियां भी हो सकती है। तो इसलिए ये बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी में क्या बोला गया है कि अ हेल्दी मैरिड वुमेन हु हैज़ बीन मेंस्ट्रुएटिंग रेगुलरली मिस्ड अ पीरियड इन द 98% केसेस दिस इज ड्यू टू प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर कोई वुमेन है जो कि हेल्दी है और उसका जो मेंस्ट्रुएशन है वो रेगुलरली आ रहा है, ठीक है, रेगुलरली मेंस्ट्रुएट कर रही है, तो ऐसे कंडीशन अगर वो कोई मेंसेस को मिस कर रही है तो ऐसे कंडीशन में ज़्यादातर चांसेस क्या है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। आगे बोला गया कि इन दिस डेज द एडवांस डायग्नोस्टिक टेस्ट सच एज द अल्ट्रासोनोग्राफी इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट फॉर द प्रेगनेंसी हैज रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड द नीड टू रिलाई ऑन द मोर इनएक्यूरेट प्री एजम्पशंस ऑफ प्रोबेबल साइंस ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो क्या बोला गया कि आजकल क्या है, अगर हमें प्रेगनेंसी का पता करना है तो डायरेक्ट यूएसजी करा सकते हैं, जिसमें हमें पता चल जाता है। तो आजकल हमें उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले क्या होता था, हमें प्री एजम्पटिव साइंस देखने पड़ते थे, जो इसके डिफरेंट साइंस हैं उसके बारे में हमें देखना पड़ता था, ताकि हम लोग प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकें। तो हम लोग को सबसे पहले डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में पढ़ना है साइंस ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, साइंस ऑफ प्रेगनेंसी या फिर सिम्टम्स ऑफ द प्रेगनेंसी में तो इसमें बेसिकली तीन जो है क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, जिसमें प्री एजम्पटिव साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, प्रोबेबल साइंस आते हैं एंड पॉजिटिव साइंस आते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है सबसे पहले, कि हम जब डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं तो वहाँ पे तीन साइंस की बात करते हैं, प्री एजम्पटिव साइंस, प्रोबेबल साइंस एंड द पॉजिटिव साइंस। तो चलिए देखते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रीजम्पटिव साइंस। प्रीजम्पटिव साइंस में क्या बोला गया है कि मोस्टली ये सब्जेक्टिव होता है एंड मे बी इंडिकेटिव ऑफ अदर इलनेस। ठीक है, ये कैसा होता है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब कि पेशेंट खुद बताता है ये सारी चीज़ों को, और ये हो सकता है कि ये प्रेगनेंसी की ही वजह से ना हो, अदर इलनेस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं किससे रिलेट होता है, प्रेगनेंसी से। जैसे सबसे पहला आता है अमेनेरिया। ठीक है, पेशेंट आएगी, आपको कंप्लेन करेगी कि अमेनेरिया मतलब या फिर लास्ट मेंसेस उसका मिस हुआ है। उसके बाद उसमें मॉर्निंग सिकनेस भी देखने को मिल सकता है, मतलब सुबह उठने के बाद प्रेग्नेंट वुमेन को नॉजियाटिक कंडीशन फील होगी। फिर शरीर में फटीग देखने को मिल सकता है, नॉजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, ब्रेस्ट में चेंजेस उसको लगेगा, ब्रेस्ट में ईचिंग हो सकती है, ब्रेस्ट में डिफरेंट सेंसेशंस देखने को मिल सकते हैं जो भी पेशेंट रहेगी। ब्लैडर में इरेटेबिलिटी देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से उसकी यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। डार्कनिंग या फिर पिगमेंटेशन फेस्ट और वेस्ट पे देखने को मिल सकते हैं, और क्विकनिंग देखने को मिल सकते हैं। जो क्विकनिंग है बेसिकली ये क्या है, फीटल मूवमेंट को बोलते हैं, कि यहाँ पे क्या होता है, फीलिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ द फीटस एट अबाउट 16 to 20 वीक। तो ये कभी देखने को मिलता है हमें 16 to 20 वीक। तो अगर वो प्रेग्नेंट जो वुमेन है वो शुरुआत में आ रही है तो वो क्विकनिंग नहीं वहाँ पे कंप्लेन करेगी कि पेट में कुछ अलग फील हो रहा है, ऐसा नहीं कंप्लेन करेगी। लेकिन अगर वो 16 to 20 वीक के बाद आ रही है तो वहाँ पे आपको इसको भी प्रेजेंटिव साइंस में कंसिडर कर सकते हो। तो ये जो साइंस यहाँ पे बताए गए हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्री एजेम्प्टिव साइंस। उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास प्रोबेबल साइंस। ठीक है, प्रोबेबल साइंस ये कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव बट स्टिल नॉट डेफिनिट कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब कि ये जो डॉक्टर है वो खुद देख के ये सारी साइंस को देखता है यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले आता है इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन एंड असेसमेंट ऑफ द नंबर ऑफ वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बाय पाल्पेशन ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, तो ये इसमें क्या करेगा डॉक्टर कि एब्डोमेन में देखेगा, एब्डोमेन देखेगा तो वहाँ पे इनलार्जमेंट देखेगा, एब्डोमेन का साइज बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि ऑफकोर्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो नहीं होता उतना, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हमारा फीटस है वो कहाँ पे रहता है, पेल्विक रीजन में रहता है। जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो वो एब्डोमिनल रीजन में आता है, तब एब्डोमेन का गर्थ बढ़ना चालू होता है। वहीं पे सेकेंड चीज बोला गया है कि यहाँ पे क्या करेगा, पता करने की कोशिश करेगा कि कितने वीक की प्रेगनेंसी है बाय द पाल्पेशन ऑफ द एब्डोमेन। तो एब्डोमेन को पाल्पेट करके जो फंडल हाइट है उसको देख के वो पता करने की कोशिश करेगा कि कितने वीक का जो है यहाँ पे प्रेगनेंसी वहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आपको फंडल हाइट चेक करने नहीं आता तो जो लास्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है इस चैनल पर, वो जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से जगह पे फंडस फिल होगा तो उसके हिसाब से कौन सा वीक चालू होगा। ठीक है, जैसे अगर
अम्बिलिकस पे फंडल हाइट फिट हो रहे हैं तो फील हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो फिटस है वो 24 वीक्स का रहता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे बताए गए हैं कि इस डिमार्केशन है कि यहाँ पे अगर फंडल हाइट फील हो रहा है तो उसके हिसाब से इतने वीक का फिटस हो सकता है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, इनलार्जमेंट चेक करेगा। दूसरा प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकता है। तो जो यूरिन है ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, उसमें क्या देखने को मिलता है, एससीजी हार्मोन देखने को मिलता है, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन देखने को मिलता है, जो कि प्लासेंटल हार्मोन है, और ये लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में देखने को मिलता है ऑन द 15th डे ऑफ द प्रेगनेंसी एंड मोर रिसेंटली इम्यूनोलॉजिकल प्रेगनेंसी टेस्ट में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर सबसे पहले तो डॉक्टर ने गर्थ चेक कर लिया कि एब्डोमेन का गर्थ इनलार्ज्ड हुआ देखने को मिलेगा। सेकेंड चीज़ यूपीटी करेगा, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेगा, जिसमें वो पॉजिटिव आ सकता है क्योंकि यूरिन में क्या होगा, एससीजी हार्मोन्स वहाँ पे डिटेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद अदर साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि चेंजेस इन द यूट्रस देखने को मिलेगा, सर्विक्स में सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी, यूट्रस जो होगा सफल रहेगा, एंड द एब्डोमिनल इनलार्जमेंट और ब्रैंक्सन हिप कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे है तो ऐसे कंडीशन में इनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। वहीं पे पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी बोला गया है जो कि कंफर्म करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो प्रीजम्पटिव साइंस क्या रहता है, बेसिकली सब्जेक्टिव रहता है और वो भी इंडिकेटिव होता है, अदर इलनेस का भी इंडिकेटिव हो सकता है। वहीं पे जो हम लोग ने प्रोबेबल साइंस देखा वो ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन वो एकदम कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं है या फिर कन्फर्मेशन नहीं देता कि प्रेगनेंसी ही है। वहीं पे थर्ड आता है हमारा पॉजिटिव साइंस, जो कि प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है, जिसमें आता है हियरिंग ऑफ द फिटल हार्ट साउंड। अगर फिटल्स का हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है तो ऑफकोर्स वहाँ पे क्या रहेगी, प्रेगनेंसी रहेगी। एक्टिव मूवमेंट देखने को मिलेगा फिटस का फेल्ड बाय द एग्जामिनर अबाउट 22 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में, और अल्ट्रासाउंड का करवा सकते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू एविडेंस देख सकते हैं ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये 3 साइन आपको याद रखना है। साइंस ऑफ प्रेगनेंसी में भी ज़्यादातर यही 3 पूछे जाते हैं कि साइंस ऑफ प्रेगनेंसी कौन कौन से है। तो सबसे पहला हमारा प्रेजम्पटिव साइंस, प्रोबेबल साइन एंड द पॉजिटिव साइंस। इसके अलावा हम लोग को और क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, तो सबसे पहले कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स क्या है जो कि प्रेगनेंसी इंडिकेट कर सकते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया गया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो कि हम लोग ने शुरू में ही देखा कि अमेनोरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। दूसरा आता है दैट इज मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या होगा कि यहाँ पे फीलिंग होगा नॉजिया एंड द वॉमिटिंग ऑन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये क्या होगा, जैसे ही वो सुबह उठेगी तो उसको नॉजिया एंड वॉमिटिंग की फीलिंग होगी, लेकिन ये और अदर टाइम पे डे के भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये कब तक रहता है, लास्ट बियॉन्ड द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, ये ज़्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही देखने को मिलता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में ये सारी कंडीशन खत्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद अर्ली ब्रेस्ट चेंजेस देखने को मिलेंगे। अर्ली ब्रेस्ट चेंजेस में क्या होगा, देयर में भी प्रिकलिंग टिंगलिंग सेंसेशन इन द ब्रेस्ट ड्यू टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई पार्टिकुलरली अराउंड द निपल्स। ठीक है, क्या याद रखने का कि ब्रेस्ट में क्या चेंजेस होंगे, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा ड्यू टू द इंक्रीज वेस्कुलराइजेशन अराउंड द ब्रेस्ट। फिर आता है ब्लैडर इरेटेबिलिटी देखने को मिलेगी। ब्लैडर इरेटेबिलिटी की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाएगा। तो ये सभी ऊपर हम लोग ने साइंस एंड सिम्टम्स देखे जो कि ऑब्जर्व किया जाता है बाय द वुमेन हरसेल्फ। ठीक है, जैसे कि ब्लैडर इरेटेबिलिटी हो गया, ब्रेस्ट में चिंगलिंग सेंसेशन हो गया, मॉर्निंग सिकनेस हो गया, या फिर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, ये सब आपको पेशेंट बताएगा। उसके अलावा डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, खुद के भी मेजर्स रहते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यूरिन का या फिर ब्लड का टेस्ट करेंगे, जिसमें यूरिन में एससीजी पॉजिटिव आ सकता है। तो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ प्रेगनेंसी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एससीजी हार्मोन देखेंगे, वो ब्लड में भी देख सकते हैं या फिर यूरिन के थ्रू भी देख सकते हैं। उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या बोला गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन में जो एब्डोमेन है डज नॉट गेट इनलार्ज इन द फर्स्ट 3 मंथ एज द यूट्रस इज लाइंग इन द पेल्विक कैविटी। ठीक है, सेम चीज़ कि फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा है कि वहाँ पे वो जो यूट्रस है अभी तक किसमें, पेल्विक कैविटी में, तो हमें एब्डोमेन का गर्थ बढ़ते हुए नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आफ्टर 3 मंथ जो ऑब्स्टेशियन है वो क्या देख सकता है, ग्रोथ ऑफ द यूट्रस बाय द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। साथ ही साथ फीटल पार्ट्स भी पाल्पेट किया जा सकता है ऑन द एग्जामिनेशन बाय द 6 मंथ, और फीटल हार्ट साउंड भी वहाँ पे सुना जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द फिटोस्कोप। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में 3 चीज़ बोला गया है। सबसे पहले जो एब्डोमेन हो उसको पल्पेट कर सकते हैं, एब्डोमिनल का गर्थ बढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ बोला गया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फिटल पार्ट को पल्पेट कर सकते हैं बाय द 6 मंथ, और फिटल हार्ट साउंड को भी सुन सकते हैं। इसके बाद आता है कि इंटरनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं बाय द ऑब्स्टेशियन। इसमें इंटरनल एग्जामिनेशन में क्या होगा कि ब्लूइश डिस्कलरेशन वजाइना का देखने को मिलेगा, क्योंकि
ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो वेस्कुलराइजेशन होता है एक्सटर्नल वल्वा में वो बढ़ जाता है, तो वहाँ पे वजाइना में ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। सर्विक्स सॉफ्टनेस रहेगा एंड ग्रोथ ऑफ यूट्रस रहेगा। ये सभी क्या इंडिकेट कर रही है कि वहाँ पे प्रेगनेंसी की कंडीशन है। साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। ये सभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स के थ्रू होने वाले चेकअप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें फीटस में देखने को मिलेगा ऑफ कोर्स इन द अल्ट्रासाउंड आफ्टर द 6 वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कन्फर्म्स द डायग्नोसिस। ठीक है, 6 वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद अल्ट्रासाउंड में हम कन्फर्म कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी की कंडीशन है। उसके बाद बोला गया कि द प्रेग्नेंट वुमेन में बाय द एंड ऑफ द 4th मंथ हर सेल बिगिन टू फील द मूवमेंट्स ऑफ द फिटस। 4 महीने के बाद जो प्रेग्नेंट वुमेन है खुद ही फिटस के मूवमेंट्स को महसूस कर पाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स एंड साइंस को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। तो सबसे पहले क्या याद रखना है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में कि 3 साइंस हमें देखने चाहिए, प्रिजम्पटिव साइंस, प्रोबेबल साइंस एंड पॉजिटिव साइंस। प्रिजम्पटिव साइंस जो होते हैं वो पेशेंट खुद बताता है, प्रोबेबल साइंस जो है डॉक्टर्स भी देख सकता है, उसमें क्या रहेगा लेकिन कन्फर्मेशन नहीं रहेगा। और कन्फर्मेटिव साइंस या पॉजिटिव साइंस जो है कन्फर्मेशन करती है हमारे प्रेगनेंसी का। वहीं पर साइंस में हम लोग ने देखा कि कुछ साइंस जो रहेंगे, सिम्टम्स जो रहेंगे वो खुद प्रेग्नेंट वुमेन बताएगी, जैसे एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट में टिंगलिंग सेंसेशन होना, ब्लैडर में इरिटेबिलिटी होना। वहाँ पे डॉक्टर चेक करके यूपीटी कर सकता है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकता है, एब्डोमिनल चेंजेस देख सकता है, उसके बाद इंटरनल एग्जामिनेशन कर सकता है और अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। एक बार डायग्नोसिस हो गया प्रेगनेंसी का, कि मालूम चल गया कि जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है, तो उसका ईडीडी निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। दैट इज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जिसको हम लोग कहते हैं। मतलब कि इससे पता चल सके कि किस दिन जो है प्रेग्नेंट वुमेन जो है डिलीवरी या फिर लेबर में जाने वाली है। तो बेसिकली इसमें क्या बोला गया, आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी इट इज़ नेसेसरी टू एस्टिमेट द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड हैड द प्रोबेबल डेट ऑफ डिलीवरी ऑल्सो नोन एज ड्यू डेट। ठीक है, एक बार पता चल गया कि प्रेग्नेंट है वुमेन तो ड्यू डेट जानना जरूरी है। इसी को हम लोग एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी भी कहते हैं। बोला गया है कि जो लेंथ होता है प्रेगनेंसी का वो कैलकुलेट होता है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जिस दिन से वुमेन बोल रही है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आया है, ठीक है, एलएमपी जिसे कहते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो पहला दिन रहेगा उस दिन से हम लोग क्या करते हैं, ईडीडी दैट इज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो बोला गया प्रेगनेंसी लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 280 डेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कितना बोला गया है, अबाउट 280 डेज दैट इज 40 वीक्स, या फिर इसी को बोल सकते हैं 9 मंथ्स एंड 1 वीक फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट पीरियड। ठीक है, तो फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट पीरियड से हम लोग 9 मंथ एंड 7 डेज या फिर 40 वीक्स या फिर 280 डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलो एग्जांपल में इसको बोलते हैं नेगल्स फॉर्मूला। नेगल्स फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी या फिर एस्टैब्लिशिंग ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का या फिर जो ड्यू डेट है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें बोला गया एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एलएमपी का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जो भी फीमेल आ रही है उससे उसका लास्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे है उसके बारे में पूछने का, उसके बाद उसमें 9 मंथ ऐड करके और 7 मंथ ऐड करने का। मान के चलो अगर किसी भी फीमेल का जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था वो 1 जैन को आया था, तो ऐसे कंडीशन में उसमें 9 मंथ ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1 अक्टूबर, और उसमें 7 डेज ऐड करेंगे तो 8 अक्टूबर को क्या होगा, उसका ईडीडी रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि किस समय जो फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल है, वो किस में लेबर में जाने वाले हैं, ताकि उस लेबर से पहले ही उसको क्या किया जा सके, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके या फिर हॉस्पिटलाइज किया जा सके, ताकि ड्यूरिंग द डिलीवरी उसको अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके या फिर अच्छा केयर प्रोवाइड किया जा सके। बोला गया हाउएवर इट इज लाइकली दैट द बर्थ विल टेक प्लेस एनी टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक बिफोर और आफ्टर दिस डेट। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिस दिन जो डेट निकाला है वही डेट पे जन्म नहीं होगा, हमेशा याद रखने का। हो सकता है कि जो ईडीडी है उससे 2 वीक पहले या फिर 2 वीक बाद भी क्या हो सकता है, वहाँ पे डिलीवरी हो सकती है। ये क्यों होता है, बोला गया है कि दिस इज बिकॉज द लेंथ ऑफ एनी प्रेगनेंसी डिपेंड्स अपॉन द मैच्योरेशन ऑफ द बेबी। ठीक है, मैच्योरेशन जब होगा बेबी का तभी क्या होगा,
वहाँ पे डिलीवरी होगी। और साथ ही साथ वुमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोला गया कि जिस वुमन में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है उनको एडिशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है फॉर कैलकुलेटिंग ईडीडी, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट किया जा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें करना पड़ सकता है, एस्टिमेशन किया जा सकता है, बार बार उसको बुलाया जा सकता है फॉर द स्क्रीनिंग, ताकि उस पता चल सके कि कब उसका ईडीडी होने वाला है या फिर कब वो उसका ड्यू डेट आने वाला है। तो यहाँ पे देख लेते हैं असेसमेंट और जेस्टेशनल एंड टर्म प्रेगनेंसी में बोला गया फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द 36 वीक्स टू द कंप्लीशन ऑफ 42 वीक्स। ठीक है, टर्म प्रेगनेंसी कब कहते हैं? जब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से 37 वीक्स तक से लेके 42 वीक्स के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। मतलब कि 37 वीक्स से लेके 42 वीक्स के अंदर अगर बेबी का जन्म हो रहा है तो उसको एट टर्म बेबी कहेंगे। वहीं पे प्री टर्म बेबी कब कह सकते हैं? तो फ्रॉम 28 वीक्स टू द 37 वीक्स। ठीक है, 28 वीक कंप्लीट होने के बाद और 37 वीक्स से पहले अगर वहाँ पे डिलीवरी हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्री टर्म। और वहीं पे पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी मतलब क्या कि 42 वीक्स से ज़्यादा लग रहा है तो ऐसे कंडीशन में उसको पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। बोला गया अकॉर्डिंग टू द एरियाज द रिलायबिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी एज कंप्यूटेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ जेस्टेशन कैन बी असेप्ट बोथ बाय क्लिनिकल डाटा एंड द फाइंडिंग्स ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफी एग्जामिनेशन। ठीक है, जो एडीडी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्लिनिकली कैलकुलेट कर सकते हैं बाई एलएमपी, और या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन उसका क्लिनिकल डाटा और अल्ट्रासोनोग्राफी का एक्यूरेसी हम लोग ईडीडी को 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं: एक्सेलेंट ईडीडी, या फिर एक्सेलेंट डेट्स, गुड डेट्स, या फिर पुअर डेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलेंट डेट क्या होता है। तो वोमेन विथ एडिक्वेट क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन हैविंग नोन एलएमपी एंड 28 to 30 days of cycle and no recent use of contraceptive pills, uterine size in agreement with the dates, and the ultrasound examination between the 16 to 24 weeks indicating the fetal measurement are in agreement with the gestational एज। ठीक है, जब हम लोग क्या करें, क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन उनका पूरा अच्छे से है, साथ ही साथ उसने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं यूज़ किए हैं, और जो यूट्रस का साइज़ है जैसे जैसे विक्स बढ़ते जा रहे हैं विक्स के प्रोपोर्शनल है, साथ ही साथ जो सोनोग्राफी उसके भी रिजल्ट नॉर्मल है, तो ऐसे कंडीशन में उसको एक्सेलेंट डेट कह सकते हैं कि मतलब नॉर्मल पीरियड पे जिस जो डेट बताया गया है उसके ही आसपास पे क्या होगा, वहाँ पे डिलीवरी पॉसिबल है या फिर डिलीवरी हो सकती है। साथ ही साथ बोला गया कि पेशेंट विथ इनएडिक्वेट और इनकम्प्लीट क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन बट विथ 2 अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन बिटवीन द 16 to 24 वीक्स सोज लीनियर फीटल ग्रोथ एंड सिमिलर ईडीडी। ठीक है, क्या बोला गया कि अगर मान के चलो इनकम्प्लीट क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन है लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके पास 2 अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन है, दोनों अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन लीनियर फेटल ग्रोथ शो कर रहे हैं, तो ऐसे में ईडीडी इसका भी नॉर्मल आएगा, ऐसे में भी उसको एक्सेलेंट डेट कहेंगे। वहीं पे गुड डेट क्या होता है, तो बोला गया पेशेंट विथ एडिक्वेट क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन एंड 1 कन्फर्मेटरी अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन आफ्टर 24 वीक्स। ठीक है, अगर 16 to 24 वीक्स में किया है तो ऐसे में एक्सेलेंट डेट कहेंगे, अगर आफ्टर 24 वीक्स किया है तो उसको गुड डेट में कंसिडर करते हैं। वहीं पे अगर पेशेंट जिसके पास इनकम्प्लीट क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन है और 2 और मोर अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन है जो कि एडिक्वेट ग्रोथ शो कर रहा है, तो ऐसे में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड डेट बोलेंगे। लेकिन पुअर डेट क्या होगा कि न तो उसके पास अच्छे से अल्ट्रासोनोग्राफी के रिपोर्ट्स हैं, न ही क्या है अच्छे से जो क्लिनिकल हम लोग इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं या फिर क्लिनिकली उसको देख रहे हैं वो भी सही नहीं दिखा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बोल सकते हैं कि पुअर डेट्स है, मतलब कि ईडीडी जो कैलकुलेट हुआ है उसके आगे पीछे हो सकता है क्या, डिलीवरी का डेट या लेबर का टाइम, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं विद इन द ईडीडी। तो एस्टिमेशन ऑफ डेट ऑफ डिलीवरी में या फिर डिलीवरी डेट में आपको क्या क्या याद रखना है, नेगल्स फॉर्मूला बस मेन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, नेगल्स फॉर्मूला, दैट इज एलएमपी में 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड करते हैं टू कैलकुलेट द ईडीडी। इसके बाद हम लोग आगे मेन चीज़ बात करते हैं जो कि डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू द ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस होते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस होते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है इन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज अप टू 12 वीक्स। तो बोला गया है कि एक बार अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई तो ह्यूमन्स में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। बोला गया ऑल्सो फॉर मोस्ट दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सेटिस्फेक्शन, मेनी में एक्सपीरियंस द पीरियड ऑफ एंग्जाइटी, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, प्रेग्नेंट हो रहे हैं, तो वहाँ पे एंग्जाइटी हो सकती है पेशेंट में, वुमेन में। वुमेन बॉडी विल एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस चेंजेस इन हर बॉडी दैट आर बियॉन्ड हर कंट्रोल, क्योंकि इस समय क्या होता है बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होते, इसीलिए जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है फॉर द वुमेन जो कि फर्स्ट टाइम कंसीव कर रही है। इसमें 2 तरह के हमें क्या देखने को मिलते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। सबसे पहले आता है सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो कि खुद फीमेल या फिर जो वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन है वो खुद बताएगी, जिसमें सबसे पहला आता है दैट इज अमेनरिया। अमेनरिया मतलब कि ये जो है फर्स्ट वार्निंग साइन है जो कि बेसिकली देखने को मिलता है नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन में, जो कि बताता है कि यहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बाद इसी कंडीशन में आता है सेकेंड दैट इज मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस में क्या होगा कि ड्यूरिंग द फर्स्ट अर्ली वीक्स वहाँ पे क्या होगा नॉजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगी जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर से कम हो जाता है। फिर उसके बाद सलाइवेशन एंड चेंजेस इन डिस्पोजिशन, मतलब कि जो वोमेन होगी उसमें बार बार सलाइवेशन देखने को मिलेगी, साथ ही साथ डिस्पोजिशन मतलब कि उसका टेम्परामेंट में चेंजेस देखने को मिलेंगे जिसके वजह से जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल देखने को मिलेगी। एंड फोर्थ बोला गया है इरिटेबिलिटी ऑफ द ब्लैडर, मतलब वहाँ पे अगेन क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन में कंप्लेन देखने को मिलेगी, बार बार प्रेशर एक्सर्ट होगा ब्लैडर पे बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग यूट्रस, जिसकी वजह से अर्जेंसी रहेगी, बार बार वुमेन मिक्सचुरेट करेगी। तो ये 4 वहाँ पे सब्जेक्टिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वहीं पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑब्जेक्टिव साइंस मतलब कि डॉक्टर क्या क्या देख सकता है, तो चेंजेस इन ब्रेस्ट देखने को मिलेगा वहाँ पे। ये किस में देखने को मिलता है मोस्टली इन प्राइमरी ग्रेविटा जिसने फर्स्ट टाइम कंसीव किया उनमें। इसमें क्या होगा देयर इज एनलार्जमेंट विद द प्रोमिनेंस ऑफ वेन एंड इंक्रीज पिगमेंटेशन फॉर्मिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एरियोला। ठीक है, जो वुमेन रहेगी जो कि फर्स्ट टाइम प्राइमरी ग्रेविड है उसमें क्या होगा कि जो ब्रेस्ट एरिया है वहाँ पे वेस्कुलराइजेशन बढ़ने की वजह से प्रोमिनेंस ऑफ वेन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाता है और वहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एरियोला का फॉर्मेशन होता है जो कि डक्ट रहते हैं जो कि वहाँ पे मिल्क इजेक्शन में मदद करते हैं। और साथ ही साथ बोला गया द निपल्स ऑल्सो बिकम मोर प्रोमिनेंट इरेक्टाइल एंड स्वोलन। ठीक है, जो निपल्स रहेंगे वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे, इरेक्टाइल हो जाएंगे एंड स्वोलन दिखने को मिलेंगे। सेकेंड चीज इसमें आता है दैट इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना। ठीक है, वो हम लोग ने ऊपर भी देखा था कि जो वेजाइना होता है वहाँ पे डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन जनरली डिटेक्ट होता है बिटवीन द 4th and 8th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी एंड इंटेंसिटी जो है इसकी इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग द 16th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। लगे देर में भी ऑल्सो बी अ सेंसेशन ऑफ इंक्रीज वार्मथ इन द जेनिटल रीजन रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑगमेंटेड ब्लड सप्लाई टू द स्पार्ट। ठीक है, क्या होता है कि इस समय प्रेगनेंसी के समय जो जेनिटल रीजन होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे इंक्रीज्ड वार्मथ भी फील हो सकता है वुमेन को। साथ ही साथ यूट्राइन चेंजेस देखने को मिलेंगे। यूट्राइन चेंजेस में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा कि ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी में चेंजेस रहेंगे साइज में, शेप्स में, पोजीशन में। साथ ही साथ बायो मैनुअल एग्जामिनेशन अगर कर रहे हैं तो एब्डोमिन वेजाइनल या फिर एब्डोमिनल रेक्टल मेथड ऑफ पैल्पेशन के थ्रू इसका अगर एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे तो उसमें साइज में चेंजेस, शेप में चेंजेस और पोजीशन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब हम लोग यूट्राइन चेंजेस की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट साइंस हमें पढ़ने रहते हैं, जैसे कि गोडेल साइंस। इसमें क्या होता है अबाउट 6th वीक द वजाइना पोर्शन ऑफ द सर्विक्स फील्स सॉफ्टर। ठीक है, गोडेल साइंस क्या है कि जब 6th वीक रहता है तो ऐसे में सर्विक्स जो होती है वजाइनल साइड की वो और ज़्यादा सॉफ्टर फील होती हैं। वहीं पे हेगर साइन की बात करें तो हेगर साइन में बोला गया है कि जो सर्विक्स एंड द बल्की यूट्रस फील सेपरेटेड एंड द सर्विक्स इज कंपेरेटिवली फॉर्म बिटवीन द 6th एंड द 10th वीक ऑफ द जेस्टेशन ऑन बाई मैनुअल। जब बाई मैनुअल एग्जामिनेशन कर रहे हैं 6th और 10th वीक में तो हेगर साइंस के अकॉर्डिंग क्या होगा जो सर्विक्स और यूट्रस है वो सेपरेटेड फील होंगे। वहीं पे नेक्स्ट आता है दैट इज चैडविक साइन। चैडविक साइन क्या होता है बेसिकली ऑन स्पेकुलम एग्जामिनेशन। ठीक है, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन जब कर रहे हैं तो ऐसे में जो सर्विक्स एंड जो वजाइना है अपीयर्स टू बी ब्लूइश और पर्पल इन डिस्कलरेशन। ठीक है, वहाँ पे पर्पल या फिर ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा ड्यू टू द इंक्रीज्ड वेस्कुलराइजेशन। वहीं पे ऑसिएंडर साइन बोला गया। ऑसिएंडर साइन क्या होता है कि एट 8th वीक देर इज इंक्रीज्ड पल्सेशन फेल थ्रू द लेटरल फॉर्निसेस। ठीक है, जो फॉर्निसेस होते हैं सर्विक्स के उसके जो लेटरल फॉर्निसेस होते हैं वहाँ पे इंक्रीज्ड पल्सेशन फील होंगे। और लास्ट में आता है पिकैक्स साइन। इसने क्या बोला है कि ऑन द केस ऑफ लेटरल इम्प्लांटेशन। ठीक है, इन केस ऑफ लेटरल इम्प्लांटेशन देयर में बी असिमेट्रिक इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस सो वन हाफ इज मोर फॉर्म देन द अदर हाफ। अगर लेटरल वहाँ पे क्या हो रहा है इम्प्लांटेशन हुआ है फिटस का तो ऐसे कंडीशन में जिस साइड इम्प्लांटेशन हुआ होगा उस साइड का इन्लार्जमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा और अदर साइड का इन्लार्जमेंट कम रहेगा। ऐसे कंडीशन में हाफ जो यूट्रस रहेगा वो फर्म फील होगा मोर देन द अदर हाफ।
साथ ही साथ बोला गया है कि द साइज ऑफ यूट्रस इन लास्ट टू द साइज ऑफ द हेंस एग क्रिकेट बॉल एंड फेटल हेड एट द 6th 8th एंड 12th वीक। ठीक है, 6th वीक पे एक के समान दिखेगा, 8th वीक पे ये क्रिकेट बॉल के जितना साइज का फील होगा, और 12th वीक पे फीटल हेड के जितना फीटल हेड का साइज रहेगा उसके हिसाब से फील होगा। शेप ऑफ द यूट्रस बिकम ग्लोबुलर एट द 12th वीक। ये आपको इंपॉर्टेंट है कि जो यूट्रस है उसका शेप ग्लोबुलर कब हो जाता है, 12th वीक पे। यहाँ तक हम लोग ने किसके बारे में पढ़ लिया ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर की वजह कंडीशन में। इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में देख सकते हैं कि वहाँ पे एचसीजी टेस्ट कर सकते हैं, एचसीजी में प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। सेकंड आता है ग्रेविटा टेस्ट। अगेन इसमें भी एचसीजी को ही हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं लेटेक्स एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेक्निक का, जिसमें क्या करते हैं, लेटेक्स यूज़ करते हैं जो कि जिसपे एंटीजन रहता है। ठीक है, एचसीजी एंटीजन रहता है। अगर उस पर सीसी गिरा और वहाँ पे एग्लूटेशन नहीं हुआ तो ऐसे में ये क्या रहता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट रहता है फॉर द प्रेगनेंसी। या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या बोला गया कि 6th वीक के बाद अल्ट्रासोनोग्राफी ज़्यादा कन्फर्मेटरी दिखाते हैं। इसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या बोला गया कि इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स द प्रेगनेंसी इज यूजली कन्फर्म टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, प्रेगनेंसी पता चलने लगती है क्योंकि क्या होता है, हमारे जो एब्डोमेन है वो इनलार्ज करने लगता है। क्या बोला गया, विद द ग्रोथ ऑफ द फीटस द वुमेन्स एब्डोमेन इंक्रीजेज प्रोड्यूस आउट एंड द प्रेगनेंसी इज नो लॉन्गर अ सीक्रेट। इसमें सिम्टम्स क्या बोला गया है, तो ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर सम ऑफ द सिम्टम्स प्रेजेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ग्रेजुअली डिसअपियर। ठीक है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिम्टम्स देख रहे थे वो धीरे धीरे डिसअपियर करने लगेंगे, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस हो गया, इंक्रीज सैलावेशन हो गया, या फिर फ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, ये सब अब धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके अलावा बोला गया एक इंपॉर्टेंट सिम्टम अब फील होना स्टार्ट करेगा, दैट इज द क्विकनिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्विकनिंग। क्विकनिंग मतलब क्या हो गया, हमारा फीटल मूवमेंट देखने को मिलेगा फेल्ड बाय द मदर एट द एंड ऑफ द 16th वीक। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव साइंस क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव साइंस में चेंज स्किन देखने को मिलेगा। जो डॉक्टर रहेगा वो देखेगा कि वहाँ पे पिगमेंटेशन रहेगा। उसके बाद पिगमेंटेशन में क्या होगा कि ब्राउन पैचेस रहेंगे चेहरे पे, हो सकते हैं जिसको क्लाज्मा कहते हैं। वहीं पे लीनिया ग्रेविडा बनता हुआ देखने को मिलेगा, लीनिया निग्रा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। उसके बाद चेंजेस इन द शेप एंड द चेंज साइज ऑफ द यूट्रस देखने को मिलेगा। जो यूट्रस है वो ओवाइड शेप का हो जाएगा और उसका साइज थोड़ा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ब्रैक्टन्स एंड हिक्स साइन जिसको बोलते हैं हम लोग। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि बार बार वहाँ पे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन फील होगा जो कि पेनलेस रहता है। साथ ही साथ एक्टिव फीटल मूवमेंट्स यहाँ पे फील होना स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर द 16th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। पाल्पेशन, फीटल पार्ट जो होंगे वो पाल्पेट होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि अब पेल्विक कैविटी से जो यूट्रस है वो बाहर आ गया। अब फंडल जो फंडस है वो हमें एब्डोमेन में फील होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ ऑस्कुलेटरी साइन में हमें फीटल हार्ट साउंड देखने को मिलता है जो कि हम लोग 17 to 20 वीक पे सुन सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटल हार्ट सुना देना चालू हो जाता है जो कि हम लोग 17 to 20 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में फील कर सकते हैं। और नॉर्मल जो फीटल हार्ट साउंड होता है वो कितना होता है, 120 to 160 पर मिनट। उसके अलावा हमें फीटल मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं एंड साथ ही साथ ब्रैक्सन एंड हिप कॉन्स्ट्रक्शन, पेनलेस जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, धीरे धीरे स्केलेटल पार्ट डेवलप हो चुके हैं लेकिन इसको एडवाइस नहीं किया जा सकता ड्यू टू द इल इफेक्ट ऑफ द एक्सरेस। एंड फीटल एनोमलीज चेक करने के लिए यूएसजी कर सकते हैं एट द 18 to 20 वीक ऑफ द जेस्टेशन। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में बोला गया कि इन द लास्ट 3 मंथ्स वुमेन्स नॉर्मल डेली एक्टिविटीज स्टार्ट बिकमिंग टेडियस बिकॉज ऑफ हर साइज। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो उसका एब्डोमेन का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से उसके जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है वो अब थोड़ा हिंडर होने लगेंगे, मतलब सही से वो काम को परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, तो इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लाइटनिंग देखने को मिलती है। लाइटनिंग में क्या होगा, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टर्म की तरफ जा रहा है तो जो यूट्रस है और यूट्रस में जो फीटस है वो नीचे की तरफ जाना चालू करेगा टुवर्ड्स द बर्थ कैनाल, जिसकी वजह से जो कंप्रेशन उसका हार्ट और हमारे लंग्स पे पड़ रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। साथ ही साथ वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन देखने को मिलेगा। अगेन क्या हुआ था, फर्स्ट में ट्राइमेस्टर में भी मिक्सचुरेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, सेकेंड में कम हो जाती है, अगेन थर्ड में क्या होता है, वापस से मिक्सचुरेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है क्योंकि वापस से जो फीटस है वो एब्डोमेन को छोड़ के पेल्विक कैविटी की तरफ जाने लगता है।
इसमें साइंस क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यूट्राइन शेप जो होगा ग्लोबुलर हो जाएगा, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी देखा। फंडल हाइट कंटिन्यूज टू ग्रो एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, आज 7वें 8वें महीने तक फंडल हाइट ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगा। ब्रैक्शंस एंड हिप कॉन्स्ट्रक्शन जो रहेंगे, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हुए थे, वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा और ज़्यादा इंटेंसिटी का हो जाएगा। जो फिटल मूवमेंट्स होंगे वो इजीली पाल्पेबल होंगे, साथ ही साथ फिटल पार्ट्स भी पाल्पेबल रहेंगे, और ऑस्कल्टेशन में हमें रेगुलर फिटल हार्ट रिदम देखने को मिल सकता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं, तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, ताकि इसमें अम्बिलिकल आर्टरी और जो अदर फिटल आर्टरीज हैं उनके वेव को असेस किया जा सके, जो कि हम लोग करते हैं बेसिकली 28 to 34 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन में। बायोफिजिकल प्रोफाइल करा सकते हैं, एंड साथ ही साथ एक्सरे कर सकते हैं। और एक्सरे कब करना है, जब हमें ससेप्टिकल हो बीच प्रेजेंटेशन का, ताकि डायग्नोस कर सके कि वहाँ पे एक्सटेंडेड ब्रीच है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं विद इन द डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी। तो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में सबसे पहले आपको पहले क्या याद रखना है, 3 साइंस, प्रोबेबल साइन, प्रिजम्पटिव साइंस एंड द पॉजिटिव साइंस। उसके बाद हमें क्या याद रखना है, ईडीडी, जो हम लोग ने देखा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जो या फिर ड्यू डेट जो है हम लोग कैसे विद द हेल्प ऑफ नेगल्स फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, वो आपको याद रखना है। और हर एक टाइमेस्टर में क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं वो आपको याद रखना है। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।